मॉडर्न सास और घूंघट वाली बहुएं। लखनऊ के मशहूर इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाली सुषमा चौधरी एक रिटायर्ड प्रिंसिपल थीं। पढ़ी लिखी, स्मार्ट, मॉडर्न विचारों वाली और सबसे बड़ी बात समय के साथ बदलने में विश्वास रखने वाली सास। लेकिन उनके तीनों बेटे हर्ष, विवेक और दीपक गांव से ब्याह कर 3 ऐसी बहुएं लाए जो पहली बार लखनऊ आई थी और जो घूंघट को अपना गहना मानती थीं। सरला बड़ी बहू, शर्मीली लेकिन बड़ी समझदार, शादी के बाद भी सिर से घूंघट हटाना पाप समझती थी। पूनम दूसरी बहू, थोड़ी चुलबुली लेकिन हमेशा सास के सामने सिर झुकाकर चलती। रेखा तीसरी बहू, सबसे कम उम्र की, मगर घूंघट में ही रहकर घर के सारे काम पट निपटा देती। सुषमा जी सुबह योगा कर रही थीं, एयरपॉड्स में इंग्लिश पॉडकास्ट चल रहा था। तभी तीनों बहुएं घूंघट डालकर ट्रे में चाय और पराठे लेकर आईं। इतनी धीमी आवाज में, मम्मी जी, चाय, कहा कि अलेक्सा भी कंफ्यूज हो जाती। सुषमा जी ने सिर ऊपर उठाया और कहा, बेटियों, ये कौन सी सदियों पुरानी फिल्म की शूटिंग चल रही है? ये घूंघट क्यों? सरला बोली, माँ जी, हमारी माई ने सिखाया है, सास के सामने सिर झुकाकर रहो, घूंघट मत हटाना। सुषमा जी मुस्कुराईं, मगर चुप रहीं। सुषमा जी तीनों बहुओं को हॉल में बैठा देती हैं और नेटफ्लिक्स पर एमिली इन पेरिस लगा देती हैं। पूनम दबी हंसी में पूछती, माँ जी, ये तो बहुत ही छोटे कपड़े पहने हैं, हम तो घूंघट में। सुषमा हंसकर कहती, अरे बेटा, कपड़े की बात नहीं, सोच की बात होती है। सोच खुली होनी चाहिए, घूंघट नहीं। कॉलोनी में विमेंस कल्चरल इवेंट था। सुषमा जी ने बहुओं का नाम फैशन शो में लिखवा दिया। तीनों बहुएं डर गई, घूंघट में कैसे चले स्टेज पर। सुषमा जी ने खुद अपनी पुरानी साड़ी काटकर 3 मॉडर्न, इंडो वेस्टर्न ड्रेस बना दी। फिर बोली, परंपरा को छोड़ो मत, बस उसे समय के साथ अपडेट करो। तीनों बहुएं सरला, पूनम और रेखा खुले बालों में, हल्के श्रृंगार में, परंपरागत साड़ी से बने मॉडर्न आउटफिट में स्टेज पर चली। पूरी कॉलोनी में ताली बजने लगी। जज ने पूछा, आपकी प्रेरणा कौन है? रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी मॉडर्न सास, जो सिखाती हैं कि सोच को कभी घूंघट में मत ढको। अगली सुबह तीनों बहुएं बिना घूंघट के मम्मी जी के साथ टेरेस पर तुलसी को पानी दे रही थी। सुषमा जी के चेहरे पर संतोष था। वो बोली, मैं चाहती थी मेरी बहुएं बाहर की दुनिया देखें, पर अपनी जड़ों से जुड़ी रहें। अब मेरा सपना पूरा हुआ। परंपरा अगर सोच पर भारी पड़ जाए तो उसे सवाल करना चाहिए। और अगर सास ऐसी हो जो बहुओं को उड़ना सिखाए, तो हर घर स्वर्ग बन सकता है।